बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जैव पेटेंट दिए जाते हैं। पहला विकल्प है अन्वेषक को अधिकार देने हेतु, दूसरा है खोज के दुरुपयोग को रोकने हेतु, तीसरा है कंपनियों की मनमानी को रोकने हेतु और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर बताना है कि जैव पेटेंट जो है क्यों दिए जाते हैं। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसमें हम बात करेंगे जैव पेटेंट के बारे में, यानी कि बायो पेटेंट क्या होता है, जिसे जैव एकाधिकार भी कहते हैं। ठीक है, और यह होता क्या है, तो बच्चों प्रशासन द्वारा आविष्कारक को, ठीक है, प्रशासन द्वारा जो आविष्कारक होता है जिसने उसकी खोज की है या किसी नया कुछ आविष्कार किया है, ठीक है, उस आविष्कारक को यह अधिकार दिया जाता है। ठीक है, आविष्कारक को दिया गया एक क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है, जिसके तहत वह क्या कर सकता है, जिसके द्वारा या जिसे ध्यान में रखकर वह जीव विज्ञान संबंधी किसी, ठीक है, जीव विज्ञान से संबंधित किसी जीव का क्या कर सकता है, जैविक उत्पाद का उपयोग, ठीक है, जैविक लिख लेते हैं इसको ठीक से, ठीक है, संबंधित जैविक उत्पाद का उपयोग किस में कर सकता है, जैविक उत्पाद का उपयोग धनोपार्जन या हम कह सकते हैं अर्थोपार्जन में कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें विकल्पों की, तो पहला है अन्वेषक को अधिकार देना, तो यानी कि जिसने उसका आविष्कार किया है नया, उसको अधिकार देने के लिए बिल्कुल सत्य है। खोज के दुरुपयोग रोकने होती, यानी कि अगर किसी ने उसे आविष्कार किया है और उसे अगर कोई दूसरा उपयोग कर रहा है तो उसको रोकने के लिए भी जैव पेटेंट दिया जाता है, तो यह भी सत्य है। और कंपनियों की मनमानी को रोकने हेतु यह भी बिल्कुल सत्य है। और चौथा और आखिरी विकल्प है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त तीनों ही जो है यह जैव पेटेंट के लिए दिए जाते हैं, तो बिल्कुल यह भी सही हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, जिसमें तीनों ही उत्तर सम्मिलित हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।